अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे महतरम नज़ीर साथियों, आपके साथ भी हो सकती है ये घटना जो पेश आई है। आपने देखा होगा, वीडियो बहुत बड़ी तादाद में वायरल हुई थी और अभी भी वायरल चल रही है कि 4 लोगों को ऐसा बुरे तरीके से मारा गया। अब आपके साथ भी इस तरह का हादसा पेश आ सकता है, ये आपको सुनकर जाना है वो कैसे पेश आ सकता है। जबकि ये लोग लाइसेंस के साथ भैंस का गोश्त लेकर आ रहे थे और इन्होंने गाय का गोश्त कहकर कि भाई गाय का गोश्त लेकर तुम जा रहे हो, इस बेसिक पर इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। अब आपके साथ ये घटना कैसे हो सकती है? ये घटना आपके साथ ऐसे हो सकती है कि बकरीद का जो है 2 से 3 दिन बचा हुआ है। बहुत सावधानी से मेरे मोहतरम अज़ीज़ों आपको रहने की जरूरत है और आप सच्चे होकर भी झूठे साबित हो जाएंगे और आपका भी यही हाल हो सकता है जो हाल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं 4 लोगों का हुआ है। अगर बहुत बड़ी कार्रवाई भी इनके साथ हो जाए, लेकिन अब जो मार खा गया है, जो लहूलुहान हो गया है, जिसका घर उजड़ गया है, अब वो सारी चीजें वापस कैसे आएंगी? तो ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है। बकरीद का 2 से 3 दिन बचा हुआ है। आपको सावधानी ये बरतना है कि आपको गोश्त इधर से उधर लेकर नहीं जाना है। हो सकता है कि आपको भी इस बेसिक पर कि ये गोश्त गाय का है और इस बेसिक पर आपको भी मारा जाए। और मारने के बाद क्या होता है आप देख रहे हैं ना कि मारने के बाद लोग हॉस्पिटल जाते हैं और मारने वाले सलाखों के पीछे जाते हैं। लेकिन आपके साथ जब ये हादसा पेश आ जाता है तो अगर सलाखों के पीछे चले भी गए, आपका तो एक भारी नुकसान हो गया ना, आपका परिवार तो उजड़ गया ना। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, बकरीद का गोश्त, कुर्बानी का गोश्त, बकरीद के दिन जो कुर्बानी होगी उसका गोश्त आपको इधर से उधर लेकर, यानी लंबा सफर नहीं करना है। अगर अगल बगल की बात है तो चलो ठीक है 1 से 2 किलोमीटर, लेकिन लंबा सफर करते हुए हो सकता है कुछ लोग रोक ले आपको और उसके बाद तहकीक किए बगैर, जानकारी लिए बगैर गोश्त, गाय के गोश्त का इल्जाम लगाकर आपके ऊपर भी इस तरीके का हमला हो जाए, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यहां तक कि पुलिस की भी हिम्मत कहीं कहीं छूट जाती है। यहां तक कि पुलिस की भी हिम्मत छूट जाती है। ये लोग कोशिश किए, पुलिस को आवाज लगाए, पुलिस की गाड़ी में दौड़कर बैठने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस की गाड़ी चली गई और ये बेयारो मददगार रह गए और इनकी इतने बुरे तरीके से पिटाई हुई कि इनके जख्म गिन नहीं पाएंगे। आप बताते हैं कि 100 जगह टाके चले हैं, 100 जगह टाके चले हुए, इतने बुरे तरीके से मारा। बस बचाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह को बचाना था, हम सबके पैदा करने वाले को उनको बचाना था कि ये बच गए। वैसे जिस एतबार से ये मार खाए हैं, जिस एतबार से ये पीटे गए थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इनके बचने, जिसके सर में टाके ही टाके चले हों, जिसके बाजू में टाके चले हों, जिसके पैर में टाके चले हों और वो बच जाए, ये रब का एक बड़ा करिश्मा कहा जा सकता है मेरे मोहतरम अजीजों। और ये है भी हम सबके रब की कुदरत कि अगर वो किसी को बचाने पर आ जाए, अगर वो किसी को बचाने पर आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर उसे मार नहीं सकती, सारी दुनिया मिलकर उसे मार नहीं सकती। और अगर किसी को मारने पर आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर उसे बचा नहीं सकती। इस पर हम सबका ईमान होना चाहिए। देख लीजिए, खुला करिश्मा आपके सामने है। इनके जो हालात हैं, जो खून से लथपथ हैं, और उसके बाद पूरा मौका मिला है मारने का राड से, डंडे से, उसके बाद भी ये चारों जिंदा हैं। ये कितना बड़ा करिश्मा है मेरे दोस्तों हम सबके रब का। बस आपको करना यह है कि गोश्त को इधर से उधर लेकर नहीं जाना है। जिसको कटाना है अपने गांव में कटवाए, अपने गांव में कुर्बानी करवाए। मेरी एक राय है, बाकी फैसला आपके हाथ में है कि जब बगैर तहकीक के इस तरह से लोग हमला कर दे रहे हैं तो मैं तो बचाने की बात करूंगा ना कि कुर्बानी हमें जो है ऐसी जगह कराना है जहां से गोश्त हमें इधर से उधर लेके ना जाना पड़े। मैंने कहा 1 से 2 किलोमीटर की बात अलग है, 2 से 3 किलोमीटर की बात अलग है, लेकिन अगर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफर अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है ये खतरा आपके साथ हो सकती है, घटना आपके साथ, फिर हाथ मलना पड़ेगा। इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में हिंदू भाई शरीफ हैं, अच्छे हैं, जानकार हैं कि भाई इनके लिए कुर्बानी जायज है और ये वो गोश्त ले जा रहे हैं जिस पर कोई लफड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं जो अगर आप जायज काम भी किए हो तो उनके मन में एक गुस्सा है, एक नफरत है, वो आपके ऊपर निकालने की कोशिश करते हैं और बुरे तरीके से आपको पीट देते हैं, जिसकी वजह से आप लहूलुहान हो जाते हो, खूनम खून हो जाते हो और आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलता। और उस वक्त बहुत देर हो जाती है जब लोग बचाने आते हैं। कहीं आपका पैर टूट चुका होता है, कहीं आपका सर फट चुका होता है, कहीं आपका हाथ टूट चुका होता है, कहीं आपकी आंख जख्मी हो जाती है। उन मारने वालों को यह भी एहसास नहीं होता
कि ये बेचारे जो है, इनका भी एक परिवार होगा और इनके बाल बच्चे इनका इंतजार कर रहे होंगे और कुछ पैसों की जरूरत इनके घर वालों को लगी होगी और हो सकता है ये काम करने के बाद अपने घर के पास पहुंचे, उनकी जरूरतों को ये पूरा करें, जबकि ये जायज और रियल काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तहकीक नहीं करते, कौन सा गुस्सा होता है, कौन सी नफरत होती है कि इतना बड़ा हमला कर देते हैं। तो गोश्त इधर से उधर ले जाने की कोशिश ना करो मेरे मोहतरम अजीजों। मैं मुअज़्ज़राना गुजारिश करता हूं, लंबा सफर ना करना और बड़े एहतियात के साथ, और किसी को तकलीफ ना पहुंचे, जबकि मजहब यही सिखाता है कोई भी चीज जिससे ओझड़ी है, खून है, सर है, और इस तरह से कुर्बानी रोड पर ना करने की कोशिश करना और किसी को तकलीफ ना पहुंचे, इस तरह की वीडियो बना के वायरल मत करना जो कुर्बानी करते हुए लोग नजर आते हैं। इससे विवाद बढ़ता है, नफरत बढ़ती है लोगों के नजदीक और मनमुटाव पैदा होता है, जिसकी वजह से देश जो है हमारा जो तबाही और बर्बादी की तरफ जाता है, देश टूटने के करीब जाता है, एकता और मोहब्बत आपस में खत्म होती हुई नजर आती है। इसलिए मैं आपसे एक बड़ी गुजारिश कर रहा हूं कि मैं ये वाकया जब से सुना और जब से देख रहा हूं, मैं अंदर से इतना पीड़ित हूं, इतना परेशान हूं कि कितनी बेदर्दी से इनको मारा गया। और ये बहुत बड़े आदमी भी नहीं थे, बहुत बड़े पैसे वाले भी नहीं थे। इनके इलाज कराने में दुश्वारी हो रही है, इलाज कराने में परेशानी हो रही है, लेकिन किसी तरह इनका इलाज हो रहा है। अब हम सबको मिलकर क्या करना है, हम सबको मिलकर एक सही फैसला लेना है और इसका इंतजाम जो है सरकार को करने के लिए अपील करना है कि सरकार इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करे कि जायज तरीके से लाइसेंस के साथ अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर जो हमला हो रहा है तो उस पर क्या कार्रवाई सरकार की हो सकती है। इसलिए जो है आइंदा के लिए सरकार को सतर्क रहना पड़ेगा, इसलिए कि किसी का भी परिवार परिवार होता है और एक इंसान की तकलीफ सारी इंसानियत की तकलीफ है, एक इंसान की तकलीफ सारी इंसानियत की तकलीफ। कोई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुसलमान सब सही है, लेकिन जो बात हक और सच है कि एक इंसान की तकलीफ सारी इंसानियत की तकलीफ है और ये बात सारे इंसानों के लिए है। यहाँ मजहब का ताल्लुक नहीं है कि मजहब इस्लाम में रहने वाले के लिए बात है और जो है हिंदू मजहब में रहने वाले के लिए बात है, ईसाई मजहब में रहने वाले की, बल्कि ये दुनिया के हर मजहब में रहने वाले के लिए बात है कि सारी एक इंसान की तकलीफ सारी इंसानियत की तकलीफ है। बिला वजह जबकि जायज पर है, हक पर, उसके बाद भी हमला होता है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और एहतियात के लिए मैं ये वीडियो डाला हूं, जबकि आप लंबा सफर भी कर सकते हैं इसलिए कि आपके पास भैंस का गोश्त होगा, कट्टे का गोश्त होगा, लेकिन जब बगैर तहकीक के आप पर हमले कर दिए जाते हैं, आप पर लोग टूट पड़ते हैं, तो मैं क्या बताऊं, यहां से क्या समझाऊं। इसलिए लंबा सफर न करने की कोशिश करो, हो सकता है कि रास्ते में आपके साथ भी खतरा पेश आ जाए। मेरे मोहतरम अजीजों, इंसानियत की मोहब्बत में वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि एक बहुत बड़ा जो है बिगाड़ जो देश के अंदर आ रहा है हिंदू मुसलमान को लेकर, जबकि धर्म पढ़कर अगर हम चलते तो मुझे उम्मीद है कि हिंदू धर्म में भी ये बात नहीं सिखलाई गई है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती हमला किया जाए, किसी को नाहक मारा जाए। अगर धर्म पर चलने वाले होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और अगर मुसलमान गलत है, मुसलमान ने जो गोश्त ले जाना है वो नहीं ले जा रहा है, तो जाहिर सी बात उसको सजा मिलेगी। और सजा कौन देगा? पुलिस देगी। हम पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें, उस पर बड़े से बड़ा जुर्माना लगा दें, बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर दें, ये तरीका होता है देशवासियों का। लेकिन कुछ लोग नफरत के शिकार हैं, जिसकी वजह से पूरा देश जो है बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहा है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आपसे मुअज़्ज़राना गुजारिश है कि वीडियो को खूब शेयर करो और चैनल से जुड़ने की कोशिश करो। अस्सलाम वालेकुम।